प्रणाम आप सभी को। आज बात करने वाले हैं जीवन में बदलाव क्यों जरूरी है। अगर आप जीवन में बदलाव नहीं करेंगे, बदलाव के साथ नहीं चलेंगे, तो आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं और जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक समझ का खेल है, समझने की देर है। जो कुछ भी है ये सब दिमाग का ही एक खेल है, और अगर बदलाव नहीं करेंगे जीवन में तो आप वहीं रुक जाएंगे और वहां रुकने पर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आइए कुछ जीवन के छोटी छोटी चीजों से समझते हैं कि जीवन में बदलाव क्यों जरूरी है। एक वक्त था जब हमारे पूर्वज या मानव जब की उत्पत्ति हुई, तो हम पढ़ते हैं पहले वो बिना आग के ही कच्चे फल, मांस, जो कुछ भी खाता था वो बिना पकाए खाता था। समय बदला, समय के साथ बदलाव हुआ तो जीवन में भी बदलाव हुआ। उसने आग का आविष्कार किया, जरूरत लगी हर चीज के लिए, चाहे वो सर्दी है, जानवरों से बचाव है, या खुद के भोजन के लिए। जब उसने उस चीज का बदलाव किया तो जीवन में बहुत सा बदलाव आया। खाने में एक अलग मजा आने लग गया, जीवन में एक अलग मजा आने लग गया, क्योंकि उसको निडर होकर सोने लग गया। वो जानवरों का, जंगली जीवों का जो एक डर था वो निकल गया। तो बदलाव अगर आप करते रहेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। आज से ही लगा लीजिए, जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि बड़े कब होंगे। बड़े होने के बाद जब दिमाग में समझ आ गई, समझ आने के बाद में लगता है कि नहीं यार, छोटे ही ठीक। बदलाव जरूरी है। स्कूल जाना भी जरूरी है। स्कूल जाने के बाद एक समय आता है जब हमें कमाने के लिए जाना पड़ता है। कोई घर बैठ के नहीं खा सकता। उसको कुछ ना कुछ कर्म अपना करना पड़ेगा जीवन में। अगर वो जीवन में कर्म नहीं करेगा तो जीवन निरर्थक हो जाएगा। कर्म करेगा तो बदलाव आएगा। इसलिए जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। और ये जितना भी सुख और दुख का खेल है ना, पूरा दिमाग का खेल है। आप जितना सोचते हैं ना, जितना समझते हैं, उतना ही आप परेशान होते हैं। जीवन में भगवान जी ने एक बात कही है, जो भी एक पॉजिटिव एनर्जी है या धर्म ग्रंथ है, उनके अंदर एक ही बात कही गई है कि सृष्टि को चलाने वाला कोई और ही है, कोई अलग ही एनर्जी है। आप यहां सिर्फ किरदार निभाने आए हैं। अपना किरदार बेस्ट निभाना होगा। सुबह उठना फुल एनर्जी के साथ, और जो कुछ भी काम आपको करने हैं अपनी जिंदगी के, पूरे दिन अपनी तरफ से बेस्ट करना, अपना 100% देना। शाम तक हो या ना हो, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया। जब शाम को आपको नींद आएगी, आप सोने का टाइम होगा, तो आप इस चीज देख रहे होंगे कि आप मैंने अपनी पूरी मेहनत की। अब हो या ना हो, शाम को आप खुद से गिल्टी फील नहीं कर रहे होंगे कि यार अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। उसकी गुंजाइश नहीं होगी। उस वक्त एक सुकून की नींद आ रही होगी, मैंने अपना सब कुछ बेस्ट किया। आज नहीं हुआ, मेरा नहीं था। ऐसे ना दिमाग का खेल। आपने सोच लिया ना कि मेरा नहीं था, बात खत्म हो गई। आपने सोचा कि नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप दिमाग पे प्रेशर लेकर के बैठ जाओगे। होना कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपना बेस्ट करके देख चुके हो। होना कुछ नहीं है उस चीज से। अगले दिन का इंतजार करो। रात सोने के लिए होती है, आराम से सो जाओ, सुबह उठो और एक नए बदलाव के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आप उस चीज को फिर करने की कोशिश करो जो आपका उस दिन का काम है। अपना पूरा बेस्ट करो। जब शाम को सोओगे तो फिर वही सुकून मिलेगा। और समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे तो बहुत सी चीजें दुख कैसे देती है, चाहे वो सामाजिक रूप में हो। हर चीज में बदलाव की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें कहीं पर भी पर्दा प्रथा नहीं है। चाहे रामायण में माता सीता जी का स्वयंवर ले लीजिए, उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण जी के उसमें देख लीजिए, आप जहां पर भी देखेंगे वहां पर पर्दा प्रथा नहीं है। पूरी आजादी है। उसमें कोई भी औरत है, ये मर्द है, ये वो एक सम्मान जरूर है, वो पर्दा प्रथा नहीं है। उसके बाद बाह्य क्रांति आए। हमारे पूर्वजों ने किया था ये सब एक अच्छी चीज के लिए बदलाव। उसको कुछ बदलाव की जरूरत थी कि घूंघट करना पड़ेगा, खुद को ढक के रखना पड़ेगा, इस तरीके से पूरा का एक अलग अलग जो समय के साथ जरूरतें महसूस हुई हमारे पूर्वजों को, उन्होंने किया। लेकिन धीरे धीरे
जब वो बाह्य क्रांताओं का वो चीज चलेगी, आज एक अलग बदलाव है जीवन में, एक समानता का बदलाव है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रोक के बैठी हुई है, रूढ़िवादी सोच हो गई है कि नहीं हमारे पूर्वज ये करते थे तो हमें ये करना है। उसके पीछे लॉजिक क्या था वो कोई समझने को तैयार नहीं है। हमारा जो भारतवर्ष है ना, उसके अंदर हर चीज है, हर चीज, सभी ऋतुएं आती हैं उसके अंदर, पहाड़ भी है, मैदान भी है, बर्फ भी है, हर चीज है। हर तरीके की सोसाइटी है, हर सोसाइटी का एक अपना कानून है, एक अलग नियम है, उसको फॉलो करते हैं। देखिए किसी भी चीज के लिए नियम होना बहुत जरूरी है, लेकिन नियमों में समय के साथ बदलाव भी बहुत जरूरी है। अब कुछ चीजों में पहाड़ी एरिया है, वहां पे कुछ समाज है जिसके अंदर की औरतों को पूरा चेहरे को गोद दिया जाता है। जब बच्चा कोई होता है, बच्ची, उसके बाद वो फिक्स एज के बाद उन्होंने नियम बना रखा है, वो आज भी लागू करते हैं उस चीज को। पूरे चेहरे को एक जैसे टैटू बना देते हैं, वैसा कुछ करते हैं वो लोग। लेकिन आज के समय में वो जरूरत नहीं है। कुछ युवा हैं जो उस चीज के बदलाव के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए बाहर निकले, उन्होंने बाहर के समाज को देखा, उन्होंने उस चीजों को समझा। तो उस वक्त की जरूरत थी, लेकिन आज की जरूरत नहीं है। जो पीड़ा उस चीज में होती है, जो सुंदर भगवान ने या जो भी एनर्जी उसने बना करके हमें यहां तक भेजा है, एक अलग रूप दिया है, उसको हम यहां आकर के बिगाड़ रहे हैं। उसकी अब जरूरत नहीं है। उस वक्त जो किया गया था तो एक जीवन को बचाने के लिए किया गया। अब वो चीजें बदल गई, लेकिन इन चीजों को आप आज भी वहीं पे पकड़ के बैठे हुए हैं। ये हमारा कर्म नहीं है, हमें बदलना होगा समय के साथ हर चीज को। ऐसे सती प्रथा थी, खत्म किया गया उसको, बहुत उस वक्त के बाद की डिमांड थी वो। उससे पहले की सत का एक पावर का एक यूज था वहां पे। जब सती प्रथा का एक नियम लागू हुआ था, वो चला था, वो जोर जबरदस्ती का नहीं था, लेकिन उसके बाद जोर जबरदस्तियां होने लगी, वो गलत है। उसका एक अलग महत्व है, उसकी एक अलग व्याख्या है। उस पर तो शायद मैं नहीं बोल सकता हूं कि वो क्या चीजें थी, पर बदलाव जरूरी है जीवन में। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे ना, तो जीवन में दुख बहुत होंगे, आप उस जीवन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। आप यहां किस लिए आए? जीने के लिए आए। समय के साथ बदलिए कुछ को, लेकिन कोई बदलाव के नाम पे अगर उसका मिसयूज करता है, वो भी बहुत गलत है। बदलाव के नाम पे किसी सोसाइटी को ठेस पहुंचाता है, वो गलत है। बदलाव का मतलब है बैठ करके उस चीज को समाधान निकालना, ना कि उस चीज को परेशान करना। अव्यवस्था फैलाना नहीं है बदलाव का मतलब। बात करना, उस चीज को तर्क वितर्क के साथ, बातचीत के साथ हल निकालना उन चीजों का। हाँ, ये चीजें मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत करेंगे, आप उनको समझाएंगे, कुछ लोग कन्विंस होंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं एक चीज के अंदर जिनको पता है कि चीज गलत हो रही है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाते। बस आपको वो आवाज बनना होता है कि ये चीज सही है, ये इसलिए की गई थी, और वो गलती उन लोगों की भी नहीं है तो, क्योंकि वो पले बड़े उस माहौल में है। उनका विकास उस लेवल से नहीं हुआ है, उनका विकास उसी लेवल से, वो सोसाइटी से बाहर गए ही नहीं है। वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो अच्छा और बुरे के अंदर कैसे भेद कर पाएंगे? उनको क्या पता है अच्छी है या बुरी? उनके लिए सब अच्छा, वो कर रहे वो अच्छा है। जब कोई और चीज को देखेंगे, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी बुरी है। तो अपनी एक कोशिश कीजिए कि जीवन में अगर बदलाव, सोसाइटी में बदलाव अगर चाहिए, तो उन लोगों को जोर जबरदस्ती ना करके समझाया जाए कि ये चीज ऐसी, इस चीज को देखो। और जब वो कंपैरिजन करेंगे तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस चीज को समझ पाएंगे। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो एक रूढ़िवादी सोच को फिर पकड़ के बैठते हैं, तो उसका फिर अलग समाधान हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी आपके साथ हो चुकी होती है। तब तक आप उनके अंदर वो चीज जगा चुके होते हैं। अब जब भी मोरल डाउन हो, जब भी आप खुद के अंदर कमजोरी महसूस करें कि कैसे करेंगे, तो बहुत सी चीजें, ऐसी किताबें हैं, बहुत से लोगों के ऐसे जीवन से हम सीख सकते हैं कि जिन्होंने अकेले ने सिर्फ एक तर्क वितर्क के साथ करके और एक चीजों को, सोसाइटी को वो आईना दिखा कर दे, ये चीज ऐसी है और हमें इस चीज को इसलिए वजह से गलत कर रहे हैं, ये वहां से शुरू हुई है। उन्होंने बहुत सी अच्छे तरीके से चीजों को सुधारा है।
आप भी कर सकते हैं। और जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। एक्सेप्ट कीजिए उस चीज को, जो भी चीज बदलाव। जैसे कि बचपना छोड़ा, स्कूल जाना शुरू किया, स्कूल छोड़ा, कॉलेज जाना शुरू किया, कॉलेज छोड़ने के बाद जो भी कोर्स किया या जॉब की, तो बदलाव अगर उसको एक्सेप्ट आपका मन नहीं करेगा तो आप दुखी होंगे। आपको पता है कि फिक्स टाइम के बाद आपको एक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जीवन के लिए, कमाना पड़ेगा। वो अलग अलग आप खुद की सोच होती है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो आप कर रहे हैं, वो बदलाव है। अगर आप कॉलेज के बाद सोचेंगे घर पे बैठ जाएं तो घर वाले दुखी, आप खुद दुखी, क्योंकि आपकी जरूरतें बढ़ चुकी होंगी। उस स्टेज पे आकर के आपको जो मूलभूत सुविधाएं या जो कुछ जीवन के पहले कानून है वो आपको चाहिए, वो नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि आप उनके साथ कंधे से कंधे मिला के नहीं चल रहे हो। वो बदलाव आपने अपने जीवन में लेके नहीं आए हो। सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं कर रहा है, अलग अलग उसका बना रखा होता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि वो कंधे से कंधा मिला के समय के साथ नहीं चल रहा, नहीं समझ रहा कि समय की डिमांड क्या है। आपको वो चीज करनी पड़ेगी। आप करेंगे तो जीवन की 70% तक परेशानियां दूर हो जाती है। और जो कुछ भी है वो सिर्फ दिमाग का खेल है। आपको अपने अंदर ये चीज भावना रखनी पड़ेगी कि आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ करने के लिए आए हो। अपना कुछ फर्ज है वो करके जाना है, उसमें आप अपना 100% दीजिए। सुबह उठिए, जो काम आपको करना है उसमें 100% कीजिए। शाम को सुकून की नींद आएगी, बिना गोली खाए, बिना दवा लिए, बहुत अच्छे से। और अगर फिर भी कुछ चीजों में रुकते हैं, आंखें बंद कीजिए, खुद को महसूस कीजिए, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब आपके अंदर है। जब उसको महसूस करेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। इंसान को खुद पता होता है कि क्या मैंने गलत किया है और क्या मैंने सही किया। बस वो पता लगने के बाद जो ईगो बीच में आती है, जो एक मैं बीच में आती है, वो नहीं रहेगी तो हर चीज का जवाब हमारे पास है। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जाना पड़ेगा तो वो हमारा अंतरात्मा, हमारा अंदर जो है उसके अंदर देखेंगे तो वही चीज हमें बाहर लेके जाएगी कि हमें वहां पहुंचना चाहिए, वहां हमें इन चीजों के जवाब मिलेंगे। आपको करना है। जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना इसी में। चलिए एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम आप सभी को।